हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने ग्रामर सेशन शुरू किए थे। ग्रामर सेशन में बहुत सारे चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, करेक्ट टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, सेंटेंस करेक्शन भी अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सेशन शुरू किए हैं कॉम्बाइंड सेंटेंस का। कॉम्बाइंड सेंटेंस का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो 2 का ऊपर में था, जो बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जो आप अगर नहीं देखें पहले उससे वीडियो देखिए, ये सेकंड वीडियो है कॉम्बाइंड सेंटेंस का, और पहले उसे जाकर देखिए और आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को हर वीडियो में ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आप पढ़े भी या नहीं पढ़े हैं तो आपको लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को बेसिक से आपको यहाँ पर समझाया जाता है। तो चलिए, आज का जो सेंटेंस है, यानी कॉम्बाइंड सेंटेंस के अंतर्गत जो टॉपिक रखे हैं वो है शो एंड डेट। शो एंड डेट जो है एक साथ ही हम लोग यूज़ करते हैं, शो एंड डेट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि शो को अलग करते हैं और डेट को अलग करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शो एंड डेट लिखा गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि शो और डेट को इस्तेमाल हम लोग एक साथ करते हैं। पहला चीज़, तो फर्स्ट पॉइंट ये समझिए कि शो और डेट का इस्तेमाल हम लोग एक साथ करेंगे, यानी कि अलग अलग। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एक साथ इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इस्तेमाल करेंगे दोनों सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस यहाँ और दूसरा सेंटेंस यहाँ, ये जो फुल स्टॉप होगा, इस फुल स्टॉप के बदले पर ही हम लोग ये शो और डेट का इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप समझिएगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी डबल सेंटेंस मिल जाए आपको, सेकंड वाले जो वाक्य में डबल सेंटेंस इसमें कभी भी मिल जाए, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस को इग्नोर करना है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट को इग्नोर करना है। और सेकंड, जिस तरह इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक है, देखिए ही वांट्स हिज फैमिली टू बी हैप्पी, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट क्लॉज बोल सकते हैं इसे, फर्स्ट क्लॉज को इग्नोर करना और सेकंड सब्जेक्ट जो क्लॉज हैगा उससे आपको पकड़ना है। तो ये थर्ड है, क्लॉज को पकड़ना। फर्स्ट क्लॉज को जो होगा आपको इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है ना। और सेकंड क्लॉज से आपको, मतलब नहीं समझे, पहला, ये कहने का अर्थ ये है कि पहला जो सब्जेक्ट होगा इसे इग्नोर करना, इसे नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है। कब, किस कंडीशन में? जब डबल सेंटेंस हो। डबल सेंटेंस का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस मिला और फिर डबल सेंटेंस हो गया, मतलब एक वाक्य में 3 सेंटेंसेस का हो जाते हैं। देखिए, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस। तो एक सेंटेंस तो यहाँ से यहाँ तक रहता ही है, दूसरा सेंटेंस को हम इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यहीं से मिल जाता है, इसीलिए इसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये देखिएगा, कभी भी हम लोग अगर क्वेश्चंस में, ये थर्ड पॉइंट हो गया। ये फोर्थ पॉइंट समझिएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, कि फोर्थ पॉइंट है कभी भी वांट लिखा हो या फिर वांटेड लिखा हो, इसे आपका इस्तेमाल नहीं करना है। तो 4 पॉइंट मैंने बताया। पहला, सो डेट का कहाँ यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट, इज सो एंड डॉट एक साथ यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। थर्ड पॉइंट, कि इसे इग्नोर किसे करना है। और फोर्थ पॉइंट, वांट को या वांटेड रहे तो इसे नहीं लिखना है। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो लिख रहे हैं इसके बदले पर हम लोग लाते हैं दो, एक हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, अगर ये पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, या तो आप विल को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में पास्ट का बात कर रहा है तो इसी का जगह पर इसे आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसी का जगह पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपको ज़्यादातर बेहतरीन जो है पिक्चर क्लियर होगा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये तो समझाए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये समझाया गया है। चलिए, क्वेश्चन पर आपको ज़्यादातर अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और क्वेश्चन से समझेंगे, ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। हालांकि यह वीडियो आप जितना बार चाहें उतना बार देख लीजिए, अच्छा से समझिए, हर एक पॉइंट को अच्छा से क्लियर से समझने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, ये ए सो एंड डेट नहीं, सो डेट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं देखना है, सो डेट ही लिखना है। ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, ही वर्कड वेरी हार्ड। तो ये क्या होगा, ही वर्कड very hard, he worked very hard so that अभी मैंने भी बताया कि वांट हो या वांटेड हो उसे हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उसे हम लोग को नहीं लिखना है, तो इसे इग्नोर कर देना। वांटेड हो या फिर वांट हो, कोई भी चीज़ हो, उसे हम लोग को नहीं लिखना है। तो यहाँ पर क्या एक ही सेंटेंस है और सेंटेंस तो है नहीं, तो ये लिखेंगे ही
अभी देखिए ये पास्ट में ईडी लगा हुआ है, तो जब भी ईडी लगा रहे तो आप या तो वुड लगाइए या तो कुड लगाइए, आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। वुड लगाइए या फिर कुड लगाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पास्ट में है। ये अभी एक तरफ से ये भी समझ लीजिए कि वांटेड के लिए ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वुड या फिर कुड का, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, बिकम। ही वुड बिकम एन IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर। तो आपको ये पहला चीज़ों को देखकर आपको आई थिंक थोड़ा सा तो पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग बना रहे हैं, है ना। क्या क्या मैंने पॉइंट बताया था और किस हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, वांटेड को इग्नोर किया और इसके बदले में लाए वुड या फिर कुड। को एक को इस्तेमाल करना है आपको एग्जाम में, दोनों को इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ही वर्क वेरी हार्ड, ही वांट्स हिज फैमिली टू बी हैप्पी। तो इसका क्या होगा, चलिए देखते हैं। ही वर्क वेरी हार्ड, ये वर्क होगा। ही वर्क वेरी हार्ड, ही वर्क वेरी हार्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बदले में हम लोगों ने क्या लिखा था, सो एंड डैट, सो डैट। अब यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी ये एक सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा सब्जेक्ट हिज फैमिली टू बी हैप्पी है। तो हम लोगों को मैंने बताया था कि जब भी पहला होता है पहला सब्जेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, दूसरा सब्जेक्ट से इस्तेमाल करेंगे, यही बताया था मैंने। तो यहाँ से भी सेम ही कंडीशन रखेंगे, हिज फैमिली इसको इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। और ऐसे भी वांट्स का तो लिखते नहीं, और ही ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ को इसीलिए डबल सेंटेंस में जब आ जाए तो ऑलरेडी एक सेंटेंस को हम लोग नहीं लिखते, हिज फैमिली। अब देखिए ये वांट्स लिखा था, तो वांट्स के लिए हम लोग क्या ला सकते हैं, या तो विल लाइए या फिर कैन लाइए। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, विल या फिर कैन। अब विल ले आए या फिर कैन ले आए, उसके बाद आपको कहाँ पर शिफ्ट हो जाना है, उसके बाद टू नहीं लिखना, ठीक है। कैन बी हैप्पी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही कैरिड एन अम्ब्रेला फुल स्टॉप, ही डिड नॉट वांट टू गेट वेट। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे इसे हम लोग, ही कैरिड एन अम्ब्रेला, ही कैरिड एन अम्ब्रेला सो डैट। अभी आगे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस्तेमाल किया, ही डिड नॉट वांट टू गेट वेट। यहाँ पर ये दिया हुआ, यहाँ पर ये सब्जेक्ट डबल सब्जेक्ट तो है नहीं। तो जब भी डबल सब्जेक्ट आपको नहीं दिया जाए तो हमें क्या, ये जो सब्जेक्ट रहेगा वही यूज़ करना। जब डबल सब्जेक्ट नहीं है तो ये जो सब्जेक्ट दिया जाए वही यूज़ करना। अगर डबल सब्जेक्ट है तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो ही लेकर आ गए, और ही लेने के बाद ही आपको एक चीज़ चेक करना है, ये पास्ट में है या प्रेजेंट में। तो डी दिखने के साथ ही आपको पास्ट में दिख रहा होगा। तो इस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको लेते हैं, या तो कैन या कुड प्रेजेंट में, तो और अगर पास्ट में है तो वुड या फिर कुड को। तो ही के साथ आप लगा सकते हैं, या तो वुड लगाए या फिर कुड लगाइए, दोनों में से कोई एक आप फ्री है। लेकिन देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग लाते हैं नॉट गेट वेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ही क्लोजेस द डोर्स, ही डज नॉट वांट्स हिज क्लासेस टू डिस्टर्ब। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से डबल सेंटेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक ये देखिए एक सब्जेक्ट है, यहाँ से फिर से देखिए ही डज नॉट वांट हिज क्लास, फिर से दिख रहा है। तो तीन इसमें सब्जेक्ट है, तीन सब्जेक्ट में है तो पहला सब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इस चीज़ को आप समझते रहिएगा। ही क्लोज the doors, he closed the door so that his class। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने यूज़ नहीं किया है ना, क्योंकि वांट्स को तो लिखना नहीं है, और ये हेल्पिंग वर्ब के लिए तो हमें क्या लाना है, या तो विल लाना है या फिर कैन लाना है। तो और इस हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो ये लाना है, तो इसको भी ये कैंसिल कर दिया। ये कैंसिल इसलिए हो गया कि ये डबल सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, यहाँ से यहाँ दो डबल सेंटेंस। तो कभी भी डबल सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद आ जाए तो पहला सेंटेंस को हम लोग को इग्नोर करना है, सेकंड सेंटेंस से हमें काम करना रहता है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो हिज क्लास
विल या फिर कैन हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दीजिए। दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, ये नहीं दोनों यूज कर दीजिएगा, है ना। तो कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो यहाँ तक ही हो गया अपना कंप्लीट 4 नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर को 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ही ड्रोव हिज कार स्लोली, he drove his car slowly, he wants to be safe, he wants to be safe। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ ड्राइव ड्रोव लिखा, यहाँ वांटेड होना चाहिए तभी, क्योंकि एक पास्ट में दिया हुआ है तो दूसरा को भी पास्ट में ही होना जरूरी रहता है। तो यहाँ ईडी होना चाहिए, पास्ट। ही वांटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वांटेड। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट का बात कर रहा है तो ये पास्ट में ही होना चाहिए। ही ड्रोव हिज कार स्लोली, है ना। सो फुल स्टॉप के लिए सो डैट ही वुड या फिर कुड, ही वुड या फिर कुड, ही कुड। अब यहाँ पर देखिए बी सेफ है तो बी सेफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है। आई थिंक ये बनाने का पहले आप ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ टीवी है, यहाँ से फुल स्टॉप यहाँ पर है ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से देख लीजिएगा। तो आप पहले आप ऐसे बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे, है ना। तो क्या दिया हुआ है, ही स्टॉप्ड वाचिंग टीवी, ही स्टॉप्ड वाचिंग टीवी सो डैट। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि सब्जेक्ट कितना है। यहाँ से यहाँ तक एक सब्जेक्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक डबल सब्जेक्ट है। तो ये है फर्स्ट सब्जेक्ट, ये है सेकंड सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट को हम लोग इग्नोर करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट से हम लोग काम करते हैं, यही बात है। तो सो डैट हिज सन। अब देखिए टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लाए। अगर ये वर्ब टू दिया हुआ है तो हमें क्या लाना होगा, वांट या वुड लाना पड़ेगा या फिर कुड लाना पड़ेगा। यदि वुड लाइए या फिर क्या लाइए, कुड लाइए, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लाना पड़ता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ता है ना। तो कुड लाने के बाद अभी हमें क्या दिया हुआ, स्टडी, ही कुड स्टडी। आगे कुछ है, पीसफुली, फुल स्टॉप। तो हमारा सेशन आज का इतना ही रहेगा, और आई थिंक आपको सो एंड डेट पढ़ के कुछ न कुछ आपको ज्ञान ज़रूर मिला होगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।